मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सफलता सीरीज चलती है, जिसमें जो भी बच्चा स्टूडेंट सेलेक्ट होकर हमारे टॉपर्स फोरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जाता है, उन्हें हम बुलाते हैं आपके सामने और उनके द्वारा ही आपको बताया जाता है कि कैसे इन्होंने तैयारी की, क्या चीज़ आई। उसी सफलता सीरीज को फिर आज आगे बढ़ाते हैं और आज हम उस बच्चे से आपको बुलाने जा रहे हैं जिनका नाम है अश्वनी जी। तो अश्वनी जी आइए, पहले तो आपका स्वागत करते हैं। आइए बच्चे आइए। इनका नाम अश्वनी जी है। बेसिकली मैं आपको बस नॉर्मल बता देता हूँ, इनके बारे में इंट्रोडक्शन एक खुद ही देंगे। अश्वनी जी, सबसे पहले तो आप सब बच्चों को इंट्रोडक्शन दीजिए पहले तो। मैं अश्वनी सिंह। अभी मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो सीजल 20 के थ्रू एज अ डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट पे हुआ है। 19 के थ्रू मैं टीए था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, अहमदाबाद जोन में। और मेरे 2-3 जगह और सिलेक्शन हुए, जैसे कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल पे और एसआई के पोस्ट पे भी 2020 या 21 वाला था। और उसके बाद से फिर इनका पहली सिलेक्शन जो हुआ था कांस्टेबल में हुआ, यूपी पुलिस में हुआ। उसके बाद इनका सिलेक्शन जो हुआ था वो हुआ था टीए बोले, टैक्स असिस्टेंट, एसएससी के थ्रू। और उसके बाद इनका हुआ था भाई आपका, कह सकते सीएचएसएल। उसके बाद इनका 2020 वाली पोस्ट में हुआ था इनका कैसे डिविजनल अकाउंटेंट, जिस पर एक कार्य कर रहे हैं। और साथ साथ सबसे बड़ी बात तो 2021 में यूपीएसआई का हुआ, लेकिन रनिंग नहीं की थी। हमने बोल भी दिया था अगर रनिंग आपको नहीं जाना है, सिलेक्शन लेना नहीं है, तो किसी बच्चे की पोस्ट मत खराब करो। तो नॉन रनिंग भी नहीं करने गए थे, क्योंकि ऑलरेडी ये सिलेक्टेड हो चुके थे डीए के लिए। तो यही बात हमारे बच्चे को भी कहते हैं, हमारी सलाह रहती है भाई आपको ज्वाइन नहीं करनी है तो किसी वैकेंसी को मत खराब करो, जितना हो सकता है बच्चे को दूसरे को बेनिफिट हो जाए। तो अश्वनी, मैं थोड़ा सा आपसे दो सवाल हमारे ये है। पहला सवाल तो ये है कि आपने जो तैयारी की थी उसके बारे में थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कैसे तैयारी आपकी चली, कैसे एक नहीं आपने लगभग 4 से 5 बार सिलेक्शन आपने लिया है, क्या आपका खुद का क्या रहा था, इसके बारे में थोड़ा बताइए अपने बारे में। सर, जैसा कि मेरा 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। मेरी ग्रेजुएशन बीएससी कर रखी है सर मैंने केकेसी से, एफिलिएटेड टू लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो जैसे ही मेरा था कि मुझे जॉब चाहिए, थोड़ा घर की कंडीशन ठीक नहीं थी, तो हाँ कि मतलब जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ जॉब पकड़नी है। तो उस समय फिर मैं कोचिंग की सर्च में निकला कि हाँ कोचिंग कहाँ अच्छी मिल जाएगी। अच्छा, दिल्ली जा नहीं सकते क्योंकि थोड़ा था कि हाँ फाइनेंशियल बैकग्राउंड मेरा उतना सही नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लखनऊ में ही देखा जाए कि कोई कोचिंग मिल जाती है तो सही है। अच्छा, ऑनलाइन का उस समय उतना ज़्यादा स्कोप था नहीं 2019 के टाइम पे। तो मैं निकला तो फिर एक हाँ सर की कोचिंग देखी, टॉपर्स फोरम। अभी नई नई खुली थी। मैं पहले सर जो आपका सबसे पहला बैच था, हाँ, मैं उसमें सर से पढ़ा हूँ। हमारी तो पहली बार ब्रांच जब ओपन हुई थी 18-19 के, हमसे पहली बैच का पहला स्टूडेंट था हमारा ये। और सबसे बड़ी बात है, मुझे याद है इनके पिताजी एडमिशन कराने आए थे। वही वाली बात है, सबको एक ही होता है, माँ बाप जब भी एडमिशन कराने जाए सर कैसे भी करके इसकी जॉब लग जाए। और जब पहली बार इनका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हुआ तो सबको सम्मी कुछ से मैंने, बड़ी अच्छी बात है यार सिलेक्शन हो गया, आप तो जाइए, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन आप बता रहे ठीक ठाक नहीं थी। लेकिन वही वाली बात थी कि इसने मना कर दिया, जो सीधी सी बात है। इसने कहा सर नहीं, मेरा मन नहीं है इसमें यूपी पुलिस में जाने का। और इसका जो डिसीजन था, इनके पिताजी को बहुत परेशान भी किया, हमको बोला भी सर आप बोलिए, लेकिन इसका खुद का कॉन्फिडेंस था। इसने कहा नहीं सर, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मेरा मन एक ही चीज है, एसएससी सीजीएल। और नो डाउट इस बार एसएससी सीजीएल 2019 वाले में इनका फाइनली सिलेक्शन हुआ। तो कई बार ऐसा होता है, रिस्क जरूर लिया इन्होंने, लेकिन आजकल बच्चे बहुत कम रिस्क लेना जानते हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी रिस्क लिया, नहीं सर मुझे एसएससी में जाना है। इनका वही वाली बात है, एक दो दोस्त जॉब कर रहे थे पुलिस में, तो उन्होंने सलाह ली होगी, पूछा होगा कि भाई ट्रेनिंग में टाइम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कुछ भी हो जो भी है अपने आप को समझाया और अपने सीजीएल में लगे रहे और सिलेक्शन पहली बार में इन्होंने सिलेक्शन लेके गए। अच्छा, तो थोड़ा सा एक बात और भी है सुनी, जैसे यहाँ पे आप टॉपर्स फॉर इंस्टीट्यूट में पढ़े, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि क्या इनका कितना योगदान आपको लगता है कि यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल पाई कि नहीं मिल पाई। सर काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा सर, गाइडेंस से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक। अच्छा, उस समय जब मैं आया था तो उमा शंकर सर मैथ्स एज इट इज़ वो उस समय भी पढ़ाते थे, और शीना जैदी मैम थी इंग्लिश की, और विनय सर जीएस देखते थे। और रीजनिंग जो था वो भी सर कभी कभी आप ही पढ़ा देते थे शायद से। हाँ, ये कैसे हाँ लिखा सर, था। रीजनिंग भी पढ़ा देते थे। तो उस समय क्या हुआ कि जब शुरुआत में मैं आया तो काफ़ी कंफ्यूज था कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि सीजीएल का जो सिलेबस है वो जैसे न्यू कमर्स के लिए वास्ट ही लगता है। लेकिन सर लोग धीरे धीरे खींचते गए, वो सर के मैथ्स के जो सवाल बताने का तरीका था वो धीरे धीरे मैं ग्रास्प करता गया।
और जैसे ही मेरा 50 से 60% जो था सिलेबस कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलती थी, वीकली चलती थी, आपका संडे को चलती थी, वीकेंड्स पे भी चलती थी। तो वो देना शुरू किया और धीरे धीरे मार्क्स को मैं इंक्रीज करता गया अपने, और एक टाइम पे काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया। तो बस ऐसे ही चलता रहा। विनय सर का काफ़ी गाइडेंस रहा, उमा शंकर सर का काफ़ी गाइडेंस रहा। कभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है, अच्छा सर लोग जो है वो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं है, ऐसे अगर आपका कुछ प्रॉब्लम भी है, घर पे प्रॉब्लम है या कुछ आपको ऐसी दिल की बात करनी है तो हाँ वो भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं था उस समय। तो हाँ काफ़ी सही रहा हमारा। तो बड़ा अच्छा लगता है ये बच्चे आते हैं जो सिलेक्शन लेके, लगभग जो है पहली जॉब की मिठाई खाने आया था और इसने कहा था गुरु जी जब मेरा और अच्छा हो जाएगा मैं दोबारा मिलने आऊँगा। बड़ा मैंने कि चलो भाई वेट रहेगा। बड़ा अच्छा लगा इनके बीच में। और एक और बात सुनी जाते जाते एक लास्ट, अभी नए बच्चे एग्जाम 2026 के लिए लगे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए कैसे इनसे सलाह दी जाए कि क्या ऐसा किया जाए, क्या आपकी एडवाइस रहेगी कि यार इसको किया जाए, क्योंकि आपने कई वनडे एग्जाम कंपटीशन फाइट किया है, तो आपको क्या सलाह देनी चाहिए सर? इस तरह से अगर ये रहेगी, ये पैटर्न इनका फॉलो करोगे तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या आपका सलाह है? जैसे अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हो, तो मान लीजिए आप टॉपर्स फोरम में आ गए, तो आपको बिल्कुल तहे दिल से समर्पण देना है टीचर्स के प्रति कि हाँ मतलब जो ये पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन में काफ़ी टीचर्स हैं, काफ़ी मटेरियल है, कई लोग इधर का भी पकड़ लूँ, उधर का भी पकड़ लूँ, ये भी सॉल्व कर लूँ, वो भी कर लूँ, कई कठिन क्वेश्चन दिखते हैं तो वो भी सॉल्व करने के पीछे भागते हैं। तो सबसे पहले आप PYQs देखिए, थोड़ा यहाँ से सिलेबस करिए, PYQs भी देखते रहिए। आप ये जानिए कि आपके एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करिए। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाकी ठीक है, अपना एक फोकस स्टडी करिए, एक टाइमलाइन बना के स्टडी करिए कि हाँ मतलब जैसे आप CGL है, अभी आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो कम से कम 5 से 6 महीने भी अगर आपके पास हैं तो CGL ऐसा एग्ज़ाम है जो आप पहली बार में ही निकाल सकते हैं। मैंने निकाला इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 5-6 महीने में आप 4-5 महीने में बिल्कुल रगड़ के यहाँ से जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपको फिर PYQs करने हैं, आपको मॉक्स लगाने हैं। 50 से 60% जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आप मॉक्स पे शिफ्ट हो जाइए। डेली का एक मॉक लगाइए। 2 घंटे का मॉक होता है, सॉरी 1 घंटे का होता है। 1 घंटे कुछ नहीं जा रहे हैं, 1 घंटे आप मॉक लगाइए, आधे घंटे एनालिसिस करिए, सर से कंसल्ट करिए। जैसे मैं था तो उस समय जहाँ भी मेरा मॉक में क्वेश्चन फंसता था, मैं अगले दिन आगे सर से बात करता था। हाँ यहाँ टाइम भी देते हैं सर, यहाँ पे जो स्टाफ रूम है आप वहाँ भी डायरेक्ट सर एक्सेसिबल है। मतलब कुल मिला के सर, कई लोग एक्सेसिबल नहीं होते हैं, सर काफ़ी एक्सेसिबल है। तो हाँ उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और जल्दी से जल्दी। बड़ा अच्छा लग रहा है। यही है, अभी मेरी बैक पर बात हो रही थी बैक ऑफिस में बैठ करके, नो डाउट बहुत अभी कह रहा था गुरु फर्स्ट टाइम मैं कैमरा इस तरह का फेस करूंगा, बोल पाऊंगा, नर्वस हूँगा। और सोचो इस तरह की बहुत अच्छी टॉप पोस्ट पर जॉब कर रहा है ना। बहुत लेवल, एक से एक बड़े लेवल, टॉप लेवल से लोगों से मिलना होता है। वही वाली बात है, पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, कई सारे बच्चे वीडियो के सुनी जिस तरह से बोल रहा है, वही होता है। कैरी और कैमरा फोकस करते हैं, थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, लेकिन बहुत मस्त बच्चा था। क्लास में बहुत रेगुलरिटी के साथ पढ़ा। ऑनलाइन की दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, सिर्फ किताबें और क्लास, बस उसके अलावा कोई मतलब नहीं रखा। और नो डाउट मैं अभी आज लोगों से आपसे सलाह दूंगा, जो भी बच्चे, जो भी न्यू स्टूडेंट तैयारी करने की सोच रहा है, आप जितना हो सकता है किताबों पर फोकस कीजिए और कहीं भी एक बार किसी एक प्रॉपर टीचर की गाइडेंस पर फॉलो कर लीजिए। कोई भी एक टीचर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, बेस्ट गाइडेंस आपको दो। एक बार ऑफलाइन क्लासेस जरूर कीजिए, कहीं पे भी आपको जो मन करे। मेरा मानना है आप कोर्स कंप्लीट कर लीजिए एक बार प्रॉपर, और जितना PDF वगैरह इनके चक्कर में पड़ते हैं, सर PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम से लिंक मिल जाएगी, अरे उसकी फोटो स्टेट निकालिए। मैं आप सब लोगों से एक सलाह जरूर दूंगा, आप सब लोगों के लिए। इस समय नो डाउट इस पर कोई नई डिजिटल क्रांति चल रही है, ऑनलाइन चीजें चल रही है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा जितने भी बच्चे सिलेक्शन लेके जा रहे हैं उनसे अगर ईमानदारी से बात की जाए, वो अलग बात है कि सिलेक्शन लेने के बाद बच्चा बोलना पड़ता है कि यूट्यूब पर आके इनका हमने पेड कोर्स खरीदा था। ये अगर उनसे रियल में पूछोगे ना, वो एक ही बात कहेगा कि मैंने किताबें और जिस भी टीचर की एक प्रॉपर गाइडेंस ली थी उसी को फॉलो किया, सिलेक्शन लिया। वो अलग बात है कि आजकल व्यापार बन गया है इसको बोलने के लिए कि हाँ यूट्यूब पे मैंने ये किया वो किया, एक बोलना होता है, शो ऑफ करना होता है। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं अपने घर बैठे यहीं पे भी बढ़िया किताब उठाइए, मार्केट से अपडेटेड कंटेंट उठाइए और एक प्रॉपर गाइडेंस में लग जाइए। आपका 100% सिलेक्शन होगा जो सोच के आप बैठे हुए। हम तो यही क्लास में बच्चों के प्रोग्राम को देखते रहते हैं, क्योंकि ऑफलाइन हमें पढ़ाना है, ऑनलाइन भी पढ़ाना है। ऑफलाइन वाले जितने बच्चे सिलेक्टेड होकर आते हैं तो उन्हें लगता है रेगुलरिटी के साथ साथ
किताबों में फोकस किया, सिलेक्शन लेके निकल गए। और जो बच्चे आजकल यूट्यूब पे इधर से वीडियो देखी, उधर की वीडियो देखी, टेलीग्राम से PDF मिल गई, उन्हीं में रह गया, आज 5 साल 6 साल हो गए, नहीं कुछ होने का है। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आप भी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेके आइए और मिलिए यार, बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के बच्चे आते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक मिठाई का डिब्बा होता है ना, ये मिठाई का डिब्बा बड़ा पसंद लेके आते हैं हम। और इस मिठाई की बात ही अलग होती है, इससे मीठी चीज कोई लगती नहीं, मिठाई तो सब मीठी होती है, लेकिन सिलेक्शन वाली मिठाई होती है ना, उसका मजा ही अलग आता है। चलो तो भाई, आप लोगों से फिर बात करते हैं, फिर इसी सीरीज में और बच्चों को मिलाते हैं, जो जाते जाते इसको मिठाई खिला दें एक बार। बच्चे कहेंगे सर मिठाई, हम तो चलो खा ही लेंगे, मीठे के शौकीन इंसान है यार, है ना। धन्यवाद भाई। चलो भाई, ठीक है भाई, आप लोग पहुंचा देंगे जल्दी जल्दी मिठाई, ठीक है। थैंक यू बेटा।